बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। कुछ लोगों का आंखों का तारा बाबर आजम, कुछ को लगता है सबसे बुरा बाबर आजम, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्लेइंग 11 का अनाउंस कर दिया है। दो बड़ी चेंजिंग की है वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये मैच हमें जीतना बहुत ही जरूरी है। दो जो चेंजिंग की गई है, साउथ शकील को इन किया गया है और कामरान गुलाम को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। और दूसरी चेंजिंग आप हारिस रऊफ के बारे में जानते हैं। हारिस रऊफ चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच वो नहीं खेल रहे, रेस्ट कर रहे हैं। उसकी जगह पर शामिल किया गया है, आपके भाई ने पहले बता दिया था, मोहम्मद हसनैन को शामिल कर लिया गया है। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों नहीं ड्रॉप किया गया, बाबर आजम का ड्रॉप करना था। भाई ये सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये गली मोहल्ले की तो क्रिकेट है नहीं, क्लब की कोई टीम है नहीं जहां पर अपनी मन मर्जी चला ले बंदा कि मुझे ये प्लेयर पसंद नहीं है तो इसको ऐसे करके निकाल दिया जाए। नहीं, कामरान गुलाम को ड्रॉप किया है। फैक्ट पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, कामरान गुलाम ने कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान के काम आई है। रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, ऐसे इंटेंट से वो खेलने वाला भी नहीं लग रहा। सिर्फ एक दो इनिंग को लेकर मैं कामरान के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ आप देखो कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा हमारे पास इवेंट आया और होम कंडीशन में आया चैंपियन ट्रॉफी की सूरत में, इसलिए बाबर आजम का ड्रॉप करना नहीं बनता। स्टैट भी यही कहते हैं, बाबर आजम ने बहुत कुछ अचीव किया है तो इतना मार्जिन उसका बनता है। जितने भी आप सुलझे हुए क्रिकेटर को आप देखोगे, एक्स क्रिकेटर को उठा लो, करंट क्रिकेटर्स को उठा लो, उसके बयान से आपको लगेगा कि वाकई बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको मजीद चांसेस देने बनते भी हैं। और अभी साउथ शकील को क्यों शामिल किया गया है, सबसे बड़ी रीजन ये है, आप साउथ शकील के ये स्टैट देख सकते हैं। साउथ शकील ज्यादा मैचेस से नहीं खेला, साउथ शकील ने 12 मैचेस खेले हैं, एवरेज भी उसकी लो है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से अगर कामरान का एक्सपीरियंस कंपेयर करें साउथ शकील का, तो साउथ शकील के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं इंटरनेशनल में भी, और एक वर्ल्ड कप भी ऑलरेडी खेल चुका है पाकिस्तान टीम की तरफ से 2023 का, आपको याद होगा। उसमें बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी, बैक टू बैक 50 भी लगा रहा था, टोटल तो इसकी 350 है। अब देखें आप कामरान गुलाम के स्टैट आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। कामरान गुलाम ने एक सेंचुरी और एक 50 तो लगाई है, लेकिन आपको याद रहे वो सिर्फ एक सीरीज थी, बायलैटरल सीरीज थी जहां पर उसने 50 लगाई थी, और एक 50 ऐसी थी कि फ्लैट ट्रैक था, वहां पर उनके ऑलराउंडर भी 50 लगाने लग रहे थे। पाकिस्तान के बैट्समैन तो आप लोगों के सामने है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन साउथ शकील के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा है, और दूसरी बड़ी बात है वो वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, तो इसलिए साउथ शकील को ऐड किया गया है। और चैंपियन ट्रॉफी में साउथ शकील प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है, आप लिख के ले लें। एस कामरान गुलाम को आप बोल रहे हो ड्रॉप क्यों किया गया, लेकिन कामरान गुलाम सिलेक्शन कमेटी के प्लान में नहीं है कि इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए। एक बैकअप के तौर पर तो इस्तेमाल किया गया कामरान गुलाम को, जैसे विकेट कीपर के तौर पर इस्तेमाल किया गया उस्मान खान को, ऐसे कामरान का गुलाम का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि बाबर आजम का टीम में होना बहुत जरूरी है प्लेइंग 11 में, स्पेशली अगर हम बात करें तो। अगर हम बाबर आजम को कामरान गुलाम से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही तैयब ताहिर से कंपेयर कर सकते हैं, ना ही साउथ शकील से कंपेयर कर सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो आज आप उठ के आकर बोल रहे हो, आपको मुआवजा कर लेना चाहिए। अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हो तो बाबर आजम की जगह पर कौन सा ऐसा प्लेयर शामिल कर रहे हो, आपको नाम बताना चाहिए। ऐसा क्या बाबर आजम के वो आसपास भी प्लेयर है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा प्लेयर नहीं है तो फिर क्यों ना बाबर आजम की तरफ बढ़ा जाए। और सबसे बड़ी बात है, देखें, हमने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया, इमामुल हक से अच्छा प्लेयर लाने की बजाय पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कामरान गुलाम को लेकर आती है और एक दो दूसरे जितने प्लेयर हैं उनको लेकर आती है उस्मान खान की सूरत में। लेकिन इमामुल हक की ओडीआई में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, रिसेंटली उसके स्टैट भी बहुत अच्छे हैं। इमामुल हक को ड्रॉप करती है, उससे गंदे प्लेयर शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अगर हमारी टीम में से कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो उसके बराबर का प्लेयर हो या फिर उससे अच्छा प्लेयर हो, उससे घटिया प्लेयर हमें नहीं गवारा। आमिर जमाल हमने ड्रॉप किया, सुभान अल्लाह, हम शामिल कर लेते हैं बेन स्टोक को, जो पाकिस्तानी बेन स्टोक है, फहीम अशरफ उसको शामिल कर लेते हैं।
इरफान खान नियाजी को ड्रॉप करते हैं, फहीम अशरफ को शामिल कर लेते हैं। लॉजिक क्या है जी? डोमेस्टिक में उसने क्रिकेट खेली है। भाई फ्यूचर क्या है आपका? आपको फ्यूचर देखना चाहिए, फ्यूचर किस चीज में है? आपका फ्यूचर है ये इरफान खान नियाजी पर, जहांदाद खान पर और आमिर जमाल पर। उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपको बाबों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका टूर्नामेंट इस तरह बढ़वा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हिस्ट्री यही रही है, हम बाबे बाबे तो ले लेते हैं लेकिन वो एक एक इवेंट के बाद फिर आपको नजर भी नहीं आते। ऐसे ही ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ, फिर हम नहीं सीख रहे। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। दो चेंजिंग हो गई है पाकिस्तान टीम की, और पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। रीजन उसके पीछे ये है, हमें खेलना है न्यूजीलैंड से एक और मैच, फिर हमारा मैच होगा पहला चैंपियन ट्रॉफी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि दो मैच मिलना पाकिस्तान टीम के हक में जा सकता है, कंडीशन इनको फेवर कर सकती है, गेम अवेयरनेस भी इनको आ जाएगी। अगर ये न्यूजीलैंड से दो मैच खेल जाते हैं तो अपनी मिस्टेक से सीख जाएंगे, जो कि लगता नहीं है। हर मैच के बाद यही होता है कि हम मिस्टेक से सीख रहे हैं, मगर सीखते हुए नजर नहीं आ रहे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या कामरान गुलाम को इन करना चाहिए था या बाबर आजम को आउट करना चाहिए था? आप साउथ शकील को अगर शामिल किया गया है, क्या बाबर आजम की जगह पर उसको शामिल कर लिया जाता है या कामरान गुलाम की जगह पे शामिल कर लिया जाता? फैक्ट के साथ, स्टैट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।